देखिए बच्चों, ऑल मैथ पर फिर आपका स्वागत है। वहीं से स्टार्ट करते हैं जहां से प्रीवियस क्वेश्चन टॉपिक वाइज और विथ कंसेप्ट की कैसे बनाया जाता है। तो कल पढ़े थे कि इतना परसेंट इस हिंदी में फेल हो गए, इतना पास हो गए। अब संख्या दिया रहता है कि वेन डायग्राम का जो टॉपिक था उसमें संख्या दिया रहता है कि इतना परसेंट फेल हुए, इतना पास हुए। 600 संख्या है तो कितने दोनों में पास हुए। पहला क्वेश्चन जो स्क्रीन पर आपके सामने देख रहा है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कल के कंसेप्ट से, जो पिछले क्लास में नियम सीखे थे उसी से। कह रहा है एक परीक्षा में 600 छात्रों ने भाग ली, परीक्षा दी। 35% छात्र भौतिक विज्ञान में फेल हुए, 45% छात्र रसायन विज्ञान में फेल हुए तथा 20% छात्र दोनों विषय में फेल हुए। तो बताए दोनों विषय में कितने छात्र पास हुए। In an examination, 600 students appeared. 35% of the students failed in physics, 45% of the students failed in chemistry, 20% of the students failed in both subjects. How many students pass in both subjects? तो देखिए परसेंटेज नहीं पूछ रहा है, दोनों में कितने पास हुए एक परसेंटेज निकालते थे। यहाँ पर संख्या पूछ रहा है, तो संख्या टोटल कितना है 600। 100% की वैल्यू कितनी है 600। अब कह रहा है 35% फिजिक्स में और 45% केमिस्ट्री में फेल हुए हैं। 35 फिजिक्स में और 45 केमिस्ट्री में। देखिए मान लीजिए कि ये फिजिक्स हो गया, ये केमिस्ट्री हो गया, ये फिजिक्स पी हो गया, ये केमिस्ट्री सी हो गया। तो फिजिक्स में कितना कह रहा है, फिजिक्स में कह रहा है बच्चों, फिजिक्स में 35% और 45 केमिस्ट्री में, 45 केमिस्ट्री में और 35 फिजिक्स में, और दोनों में 20% फेल है। तो अब देखिए कल कंसेप्ट बताए थे, दो कंसेप्ट से बना सकते हैं कि ये फिजिक्स है तो फिजिक्स का मतलब पूरा ये यहां तक फिजिक्स है, उसमें ये भी आ गया 20। तो केवल फिजिक्स में कितने बचे हैं 15। अरे 35 में से 20 घटा देंगे 15 हुए हैं। और केमिस्ट्री पूरा यहां तक है, केमिस्ट्री का पूरा सर्कल ये है, तो केमिस्ट्री आपका यहां तक है। 20% जो है ये इस सर्कल में भी आते हैं। तो केवल केमिस्ट्री कहेंगे तो टोटल हो जाएगा, तो केवल केमिस्ट्री में हो जाएंगे 25। 20 घटा देंगे तो कितने फेल हो गए। ये सब क्या है, फेल है, सभी क्या है, फेल है। तो कितने फेल हो गए, एक विषय में भी फेल तो फेल, दोनों में फेल तो फेल, एक विषय में भी फेल। तो बचेंगे कौन, दोनों में पास। तो जोड़ देते हैं 15, 20 और 25। तो कितना हो गया 45, 60% हो जाएगा। कितना हो जाएगा 60% फेल हो गए। तो पास कितने हुए, 100% टोटल होते हैं, तो 100 में से घटा देंगे 60, तो पास हुए 40%। 40% पास हुए, 40% क्या हुए बच्चों, पास हो गए दोनों विषय में। या पास दोनों विषय, इसलिए कि एक विषय में फेल है वो तो निकालिए दिए, तो ये दोनों विषय में पास हुआ। दोनों विषय में जो पास होते हैं उसी को पास कहते हैं। तो पास कितने हो गए 40%। तो पास परसेंट पूछता तो 40%, लेकिन संख्या पूछ रहा है तो टोटल संख्या दिया है 600। तो 600 का 40% निकाल लेंगे, 40/100। तो 0 से 0 मरेगा, 6 चौके 24, 240। 240 छात्र हैं जो क्या हैं, पास हुए। ऐसे उत्तर दे सकते हैं, या और कैसे दे सकते हैं। तो देखिए कंसेप्ट बताए थे कल, उससे भी दे सकते हैं। जैसे जो दिया है डाटा, ये फिगर भी नहीं बनाना है, ये तो समझने के लिए, ये सब कुछ नहीं बनाते। 20 लिखते इसमें, इसको कुछ नहीं, बस जो डाटा 35 और 45 दिया है ना उसको जोड़ दो। तो 35 45 कितना होता है 80 हो गया। 80% फेल हो गए दोनों में। लेकिन क्या हुआ कि जब इस 35 को जोड़े तो ये 20 आ गया, जब 45 को जोड़े तो ये 20 भी आ गया। 20 दो बार काउंट हो गया है, 20 दो बार काउंट हो गया, तो एक बार 20 घटा देंगे तो हमारा 60% फेल हो गए। तो बचे कितना, पास कितना हो गए 40% और 40%, और 100 का वैल्यू दिया है 600, तो 40 का कितना होगा, 40% पास हो गया। अरे 60 फेल हो गए, तो पास कितने हुए 100 टोटल होते हैं, तो 40 पास हो गए। अब पास परसेंट नहीं पूछ रहे संख्या, तो 600 का 40% निकालेंगे तो हो जाएगा 240, आंसर हो जाएगा। तो ऐसे बना सकते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं सेम कंसेप्ट पर जो आपके सामने है, बनाएं ताकि कंसेप्ट
क्लियर हो जाए इस टाइप के जो संख्या पूछता है तो पहले परसेंटेज निकालते हैं और फिर क्या कहते हैं उसको सॉल्व करके संख्या निकाल लेते हैं वेन डायग्राम वाले। जब संख्या पूछे तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बनाएं। दिया है एक परीक्षा में 67% छात्र गणित में पास हुए उत्तीर्ण हुए, 53% अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 25% छात्र दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए। यदि 200 छात्र गणित और अंग्रेजी दोनों में अनुत्तीर्ण हुए तो बताएं कितने छात्र केवल गणित में पास हुए। इन एग्जामिनेशन 67% ऑफ द स्टूडेंट पास्ड इन मैथ्स, 53% of the student passed in English, 25% of the student passed in both subject. If 200 students failed in both subject, then how many students passed in only math? Only math. तो देखिए बच्चों, एक मैथ है और एक अंग्रेजी है। मैथ में पास हुए 67, एक मैथ है वेन डायग्राम वाला, एक अंग्रेजी है। तो मैथ में 67% जो हुए पास हो गए हैं, पास का दिया है उत्तीर्ण, और जो 53 है 53 वो जो है इंग्लिश में 53%, और दोनों में जो है 25 है, 25% दोनों में है, 25% दोनों में है, और 200 छात्र दोनों में फेल हुए हैं। तो पहले ये सब पास है, तो पास देख लेते हैं कितने होते हैं। तो एक कंसेप्ट से तो ऐसे बना सकते हैं जैसे बताए कि क्या करो कितने, तो ये तो 2 बार काउंट होगा, दोनों को जोड़ो, पास निकल जाएगा। 67 प्लस 53 जोड़ेंगे, 67 प्लस 53, 67 आप प्लस 53 करेंगे तो हो जाएगा 0, 6 5 11 12 120। या यहाँ से सोच सकते हैं 70 5 7 5 12 120। 120 में क्या हुआ कि 120% तो जोड़े, लेकिन इसमें से ये 2 बार काउंट हो गया तो 25 घटा देंगे, तो हमारा कितना हुआ 95%। 95% क्या हो गए, पास हो गए। पास वो कौन से पास है, जो एक विषय में पास है वो भी पास है, जो दोनों में पास है वो भी पास है, जो एक में पास है वो भी पास है। तो बच्चा कौन, एक में पास है वो तो ले लिए, तो एक में फेल होगा वो भी उसी में आ जाएगा। तो दोनों में जो फेल है वो बच्चा है, तो 100 होता है तो 5% बच्चों दोनों में क्या है, फेल। तो दोनों में फेल की संख्या दिया है, 5% की वैल्यू दिया है 200। तो टोटल छात्र पूछता तो 100% निकाल देते, 100%। ये तो 67 है, तो 67 तक केवल मैथ में कितने हैं, 67 मैथ में है, 25 दोनों में, तो 25 घटा देंगे, इसमें से 25 घटा देंगे तो बचेगा, 25 घटा देंगे तो 42% केवल मैथ है, ओनली मैथ कल समझाए थे कंसेप्ट। तो 42% की वैल्यू निकालना है, 5% की इतना, तो 1% की वैल्यू हो जाएगी 40। तो 42% की 42 इंटू 40 करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 0.8 1680। और 42% की वैल्यू 1% की 40 हो जाएगी, तो 42% की 42 इंटू 40 1680 स्टूडेंट केवल मैथ में क्या हुआ है, पास हुए हैं। केवल मैथ में पास हुए हैं, केवल मैथ में। या यहाँ से भी ऐसे, अब ये केवल भी निकाल सकते थे, 25 इसमें से घटाकर तीनों जोड़ते तो आ जाता 95 पास हो गए। तो फेल कितना हुए 5%, और 5 की वैल्यू दिया है 200, तो 1 की वैल्यू निकालेंगे। केवल मैथ में 42 है तो 42 की वैल्यू निकाल देंगे, केवल मैथ में स्टूडेंट निकल जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन जा करके बनाइए, और एक एक कंसेप्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर जरूर करें, और वहां से प्लेलिस्ट में जाए, वहां पर कंसेप्ट और ट्रिक भरा हुआ है, वहां से पढ़ें और फाइनल सिलेक्शन। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।